अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, इमरान खान ने अडेला जेल के अंदर सोशल मीडिया के हवाले से अपनी पार्टी को एक अहम तरीन हुक्म जारी कर दिया है और सिविल नाफरमानी के हवाले से इमरान खान ने अपनी पार्टी की अच्छी खासी खिंचाई भी की है। और कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर बैठकर यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम जाते हैं अडेला जेल, जाकर इमरान खान के साथ मुलाकात करते हैं और इमरान खान हमें अहम तरीन हदायत भी देते हैं। तो उन लोगों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक अहम तरीन बयान भी जारी किया गया है, बल्कि आप यूं कह लें कि एक शटअप कॉल दी गई है। और वो जो रिचर्ड वाला मामला है वो भी बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है। कहानी शुरू हुई थी एक ट्वीट से, बढ़ती गई, बात आ गई है अब एहसन इकबाल पे, और एहसन इकबाल से बात चली गई है अमेरिकन एम्बेसी पे जो पाकिस्तान के अंदर है। तो मामला जो है ना वो बड़ा गर्म हो चुका है। वो तफसीलात भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस ने इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए हैं इस हुकूमत के हवाले से, इस सिस्टम के हवाले से और इस निज़ाम के हवाले से। वो भी आपको बताने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। सबसे पहले नंबर पे आपको पता है कि पिछले 2 दिनों से ये बहस पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है कि इमरान खान का ट्विटर अकाउंट और इमरान खान का सोशल मीडिया ये किस तरीके से ऑपरेट करता है। जो ज्यादा बात हो रही है वो इमरान खान के ट्विटर अकाउंट के हवाले से हो रही है कि जो पोस्टें, जो मवाद इमरान खान के ट्विटर अकाउंट के ऊपर लगता है, क्या वो इमरान खान की मर्जी से लगता है या नहीं लगता। तो आज अडेला जेल से यह खबर आई है, जराए का यह दावा है कि इमरान खान ने अपनी पार्टी के लोगों को यह कह दिया है कि मेरे ट्विटर अकाउंट से जो भी ट्वीट होगा मेरी पार्टी के लोग उसको रीट्वीट करेंगे, यानी कि उसको शेयर करेंगे। तो आज के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है वो ये चेक रखेगा, वो लोग ये देखेंगे कि इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से जो भी चीज ट्वीट की जाती है, क्या इमरान खान की पार्टी के दूसरे लोग उसको रीट्वीट करते हैं या नहीं करते। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरे नंबर पे फवाद चौधरी साहब जो कि मीडिया के ऊपर बैठते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं, बयानियां बनाते हैं, लेकिन वो आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे हैं। तो उनके हवाले से सलमान कमराजा ने एक बात की है। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी इमरान खान के खुद साख्ता तर्जमान बने हुए हैं, उनकी बमुश्किल इमरान खान से 1 मिनट की मुलाकात होती है। फवाद चौधरी हमारे ऊपर अपनी राय को मुसल्लत ना करें। यह बात की है सलमान कमराजा ने। अब फवाद चौधरी साहब को शायद किसी ने यह बता दिया कि भाई आप इस तरीके से करें, इमरान खान का अकाउंट वापस आ जाए, सोशल मीडिया को कंट्रोल कर लें तो हालात ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया ना, ये मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये किसी के भी कंट्रोल के अंदर नहीं है। मैं एक चीज़ आपको बताऊं, शायद आपको मेरी इस बात के ऊपर यकीन ना आए। अगर इमरान खान ने फवाद चौधरी को पार्टी के अंदर वापस लिया, या वो लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा विदाउट एनी कंडीशन, यानी कि कोई शर्त आयद किए बगैर अगर इमरान खान ने उनको पार्टी के अंदर वापस लिया, तो इमरान खान का यही सोशल मीडिया इमरान खान के आगे भी खड़ा हो जाएगा। ये इमरान खान से सवाल पूछेगा कि खान साहब इन लोगों ने ये किया पार्टी के साथ मुश्किल वक्त में, और आप बजाय किसी कोई भी कंडीशन लगाए बगैर आप इनको पार्टी में वापस ले रहे हैं। कंडीशन क्या हो सकती है, ये पहले बात हो चुकी है इस बारे में। हो सकता है इमरान खान साहब ये कह दें कि वो लोग जो पार्टी को छोड़कर गए उनकी 2 कैटेगरीज हैं। एक वो लोग हैं जिनके ऊपर वाकई बड़ी सख्ती की गई, उनको मैं वापस ले लेता हूं, और दूसरे लोग जो छोड़कर गए वो दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं कि किन किन हालात के अंदर उनको पार्टी को छोड़ना पड़ा, फिर वो शायद वापस ले लें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है ये किसी के भी कंट्रोल के अंदर नहीं है। हाँ, एक चीज आप कह सकते हैं कि इमरान खान जो भी कहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया इमरान खान के साथ खड़ा होता है। बाकी इमरान खान के अलावा तहरीक इंसाफ का कोई भी लीडर जो भी कहे वो मैटर ही नहीं करता। इमरान खान जो कहेंगे वो माना जाएगा, तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया उसके ऊपर काम करेगा, उस नैरेटिव को आगे फैलाएगा। अब आगे आ जाए जी, एक और बड़ी खबर, वो खबर है सिविल नाफरमानी के हवाले से। एक तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने कमेंट बॉक्स के अंदर ये जरूर बताना है कि अगर इमरान खान सिविल नाफरमानी की कॉल देते हैं, जो कि पहला मरहला इमरान खान ये कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी उनको मैं कॉल दूंगा कि वो पाकिस्तान के अंदर जो पैसे भेजते हैं, डॉलर्स भेजते हैं, तरसीलात ज़र, उनको जरा महदूद कर दें। तो क्या इमरान खान की यह कॉल कामयाब होगी या नहीं होगी, इस हवाले से मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है।
और यह भी खबर जराए ने दिया, बल्कि मोहम्मद मालिक उन्होंने ये बात बताई है कि उनके सोर्सेज ने उनको बताया कि अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान से यह रिक्वेस्ट की कि खान साहब अतवार तक आप हमें टाइम दें, और अतवार तक अगर हुकूमत हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं करती तो फिर हम अतवार वाले दिन वो तारीख अनाउंस करेंगे कि फलां तारीख को हम सिविल नाफरमानी करने के लिए जा रहे हैं। वो तारीख 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद की हो सकती है। तो इमरान खान ने कहा नो, अगर ये एतवार तक मुज़ाकरात नहीं करते तो फिर हम उससे अगले दिन सिविल नाफरमानी शुरू करने के लिए जा रहे हैं। अब इसमें जो अहम और टेक्निकल पॉइंट है ना, वो जरा समझिएगा। वो पॉइंट ये है कि जब भी मुज़ाकरात होते हैं तो वहां पर कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी होती है कि दो फरीक आपस में बैठ गए, एक फरीक ने अगले की कुछ बातें मान ली, इसने उसकी कुछ बातें मान ली, तो चलो ठीक है यार, ये टर्म्स एंड कंडीशन है, ये हमारे मुज़ाकरात हो गए। अब यहां पर हुकूमत के पास कुछ भी नहीं है इमरान खान को देने के लिए। इमरान खान 2 डिमांड्स कर रहे हैं। 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस पर मुश्तमिल एक जुडिशियल कमीशन बना दिया जाए जो कि आजाद और शफाफ तहकीकात करे। हुकूमत किसी सूरत यह नहीं कर सकती। दूसरे नंबर पर इमरान खान कह रहे हैं कि 9 मई और 26 नवंबर में जिसको गिरफ्तार किया और अंडर ट्रायल जो कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। हुकूमत यह भी नहीं मान सकती, और हुकूमत किसी भी सूरत यह नहीं चाहेगी कि मुज़ाकरात इस तरीके से आगे बढ़े कि अल्टीमेटली इमरान खान को या इमरान खान की पार्टी को रिलीफ मिले। यह भी हुकूमत नहीं चाहती। तो मुज़ाकरात तो भाई किसी भी सूरत कामयाब होते हुए अभी तक नजर नहीं आ रहे। इसलिए इमरान खान ने अपनी पार्टी को कहा कि भाई किसी किस्म का आपने बैकफुट के ऊपर नहीं जाना, आपने जरा चढ़ कर रहना है। इमरान खान के केस का फैसला भी है सोमवार वाले दिन, तो वो भी इमरान खान को, जो इमरान खान के लोग हैं, कुछ कह रहे हैं जी हो सकता है इमरान खान को सजा हो जाए, कुछ कह रहे हैं जी हो सकता है ना हो। लेकिन मैं आपको बात बता दूं, इमरान खान को इससे किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यही वो इमरान खान है जो पिछले 500 दिनों से जेल के अंदर है। इसको तोशाखाना 1 के अंदर सजा हुई, इसको अलकादर, इसको साइफर केस के अंदर सजा हुई, इसको इद्दत केस के अंदर सजा हुई, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है कि ये सारे के सारे केसेस बोगस हैं। जब ये केसेस हाई कोर्ट के अंदर जाएंगे तो वहां पर ये सस्टेन कर ही नहीं सकते, वहां पर ये सजाएं बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। अब जरा आगे आ जाए जी, जो चौधरी रिचर्ड वाला मामला है, रिचर्ड ग्रैनल वाला, वो मामला अब बड़ा सीरियस हो गया। अभी तक तो सिर्फ ये बातें हो रही थी कि रिचर्ड ने फ्री इमरान खान का ट्वीट कर दिया, जियो को जवाब दे दिया, दोबारा ट्वीट कर दिया, किसी और को रीट्वीट कर दिया। अब बात किसी एक बंदे के ऊपर और वहां से होती हुई अमेरिकन एम्बेसी तक पहुंच गई है। एहसन इकबाल साहब रेडार में आ गए और यह पूछ लिया गया कि भाई ये क्या हुआ। और मुझे याद पड़ता है ये, बल्कि एक ट्वीट भी है हैदर नकवी साहब, उन्होंने कहा था कि आज के बाद रिचर्ड पीटीआई के लिए कोई ट्वीट नहीं करेगा। तो पीटीआई के लिए तो उसने वाकई कोई ट्वीट नहीं किया, उसने ट्वीट किया स्पेसिफिकली इमरान खान के लिए। तो अगर आप इमरान खान के लिए ट्वीट पूरी पीटीआई के लिए ट्वीट समझते हैं तो वो तो फिर वो बार बार कर रहा है, तो आपका ये दावा गलत साबित हो गया। अब जरा आजे, जो रिचर्ड ने ट्वीट किया था कि भाई मैंने ये कहा फ्री इमरान खान, और वो मेरा ट्वीट दुनिया भर के करोड़ लोगों तक पहुंच गया। तो उनको एक बंदे ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि भाई अगर ट्विटर एक्स पाकिस्तान के अंदर बैन ना होता तो आपका ये जो ट्वीट है ये 100 मिलियन लोगों तक पहुंच सकता था, यानी कि ये 10 करोड़ लोगों तक भी पहुंच सकता था। तो आप जरा थोड़ा सा सोचें कि अगर इस चीज को रिचर्ड ने रीट्वीट भी किया है, और अगर रिचर्ड इलॉन मस्क को ट्वीट कर दे या खुद उसको अप्रोच करके ये कह दे कि भाई आपने अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए इतना कुछ किया है और आपकी ऐप पाकिस्तान के अंदर बैन है, भाई उधर तो ट्विटर चल ही नहीं रहा। तो अगर इलॉन मस्क ने एक ट्वीट कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर ट्विटर को ओपन किया जाए तो फिर क्या होगा? ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन आने वाले दिनों में पता चलेगा। अब जरा आगे आ जाए, जो असल कहानी है वो कहानी क्या है। आपको याद होगा कि जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप पिछली टर्म्स के अंदर इलेक्शन हार गए थे, यानी कि जब वो 45वें सदर बने थे तो 46वें फिर जो बाइडेन बन गए थे, तो वो इलेक्शन जो डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे। तो जब वो इलेक्शन हारे थे तो पाकिस्तान के अंदर बड़े शादियाने बजाए गए थे। उसकी वजह यह थी कि डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान ये दोनों मिलकर बैठे थे और इन दोनों ने एक दूसरे को अंडरस्टैंड किया। ये दोनों पीस के हामी थे कि भाई अमन व अमान होना चाहिए, हमने वॉर पॉलिसी को आगे लेकर नहीं चलना। और अफगानिस्तान से जो अमेरिका का इनखला था उसमें पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा मदद की थी अमेरिका की। तो इमरान खान गए थे, एक तारीखी दौरा था अमेरिका का इमरान खान का। तो तब जब डोनाल्ड ट्रंप अगला इलेक्शन हार गया या उसको हरवाया गया, तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने कैपिटल हिल के ऊपर हमला भी कर दिया। तो पाकिस्तान से बहुत से लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ट्वीट किए, बयानात दिए, वीडियोस मौजूद है।
बिलावल भुट्टो की और मरियम नवाज की तो वीडियो मौजूद है और एहसन इकबाल का ट्वीट मौजूद है। अब जब रिचर्ड का ट्वीट पाकिस्तान के अंदर वायरल हुआ तो लोगों ने एहसन इकबाल के पुराने ट्वीट्स भी निकाल कर लगाने शुरू कर दिए कि ये देखें ये ट्रंप के बारे में क्या कहता रहा। उसमें से एक ट्वीट भाई रिचर्ड के सामने आ गया और उसने पूछ लिया कि भाई ये जो इस बंदे ने ट्वीट किया हुआ है, इस ट्वीट को यूएसए की एम्बेसी जो पाकिस्तान के अंदर है उस एम्बेसी ने इसको रीट्वीट किया है। क्यों रीट्वीट किया है? हालांकि ये जो ट्वीट है ये उस वक्त के यूएसए के प्रेसिडेंट के खिलाफ है जो कि सिटिंग प्रेसिडेंट था डोनाल्ड ट्रंप। अभी भी आज डोनाल्ड ट्रंप तो इलेक्शन जीत चुके हैं लेकिन अभी उन्होंने हलफ नहीं उठाया। तो आज की तारीख में अगर हम देखें तो अभी भी प्रेसिडेंट जो बाइडन ही है। तो तब बेशक ट्रंप इलेक्शन हार गया था लेकिन वो प्रेसिडेंट था, बाद में जो बाइडन ने हलफ उठाया था। तो ये एहसन इकबाल साहब ने उस वक्त तो ट्वीट कर दिया। ये ट्वीट आप देख सकते हैं। ट्वीट क्या है? वाशिंगटन पोस्ट के अंदर एक आर्टिकल लगा जिसमें लिखा गया कि जो ट्रंप की हार है वो पूरी दुनिया के डिक्टेटर्स के लिए और पूरी दुनिया के रंगीन मिजाज जो लीडर्स हैं उनके लिए धचका है। ये इस हेडलाइन का मतलब है जो आपको नजर आ रही है। तो इसके ऊपर एहसन इकबाल ने कहा कि हमारे पास भी पाकिस्तान के अंदर एक है और जल्द वो भी जो है वो निकाल दिया जाएगा, वे आउट हो जाएगा उसका भी। इसके ऊपर उसने पूछा कि भाई यूएस एम्बेसी ने इसको रिट्वीट किया है, क्या आप जानते हैं कि ये किस डेट को इसको रिट्वीट किया गया? तो लोगों ने बताया कि भाई इसको किस डेट को किया गया। और इसके बाद फिर जिस दिन ये गालिबन 10 नवंबर 2020 को ये एहसन इकबाल ने ट्वीट किया था और 11 नवंबर 2020 को यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि डियर फॉलोअर, जो यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद का ट्विटर अकाउंट है उसको हैक कर लिया गया, किसी अनऑथराइज पर्सन ने उसको एक्सेस किया है और यूएस एम्बेसी जो है वो इंडोर्स नहीं करती किसी भी पोस्ट को, किसी भी रिट्वीट नहीं करती किसी भी पॉलिटिकल मैसेज को, और हम आपसे माफी चाहते हैं। ये उन्होंने किया था लेकिन अब इसको भी नहीं माना और यह खबर जो है वॉइस ऑफ अमेरिका के ऊपर बाकायदा लगी थी, आप देख सकते हैं। अब इसको भी नहीं माना रिचर्ड ग्रेनल ने। उसने कहा कि भाई मैं इस चीज को नहीं मानता और क्या अगर यह हैक हुआ था तो किसी ने इसकी जो है वो तफसीलात बताई हैं, बताया है कि किस तरीके से हैक हुआ है। यहां तक मामला चले गए। हो सकता है कि ये एम्बेसी से मामला होता हुआ अब डोनाल्ड लू की तरफ जाए तो ये मामला जो है वो बड़े खराब हो सकते हैं। इसी तरह एक और ट्विटर अकाउंट से ट्वीट हुआ जहां पे लिखा गया कि रिचर्ड ग्रेनल ने पाकिस्तान के अंदर गहरी दिलचस्पी ली है क्योंकि ये जो पाकिस्तान का मुल्क है ये दुनिया के अंदर उभरता हुआ मुल्क है, इसकी बड़ी पॉपुलेशन है और दुनिया के अंदर ये मुताबिकत रखता है और यही वजह है कि वो पाकिस्तानी तारकीन वतन को जाती सतह के ऊपर इसको देख रहे हैं और यानी कि ट्वीट्स वगैरह कर रहे हैं। ये एक जगह पर ट्वीट किया गया तो रिचर्ड ग्रेनल ने इसका भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आई सर्व्ड एट यूएस मिशन टू द यूनाइटेड नेशन फॉर 8 years एंड वर्क क्लोजली विद पाकिस्तान व्हेन दे वर ऑन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इन लाइक 2003। और नीचे उन्होंने लिखा कि आई थिंक एम्बेसडर अकरम इज स्टिल देयर। और किसकी बात हो रही है? कौन सा एम्बेसडर अकरम है? ये मुनीर अकरम साहब की बात हो रही है जो कि यूनाइटेड नेशन के अंदर पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आज भी हैं। इन्होंने ज्वाइन किया था 1 नवंबर 2019 से। तो आप ये सारी जो मैंने आपको कहानी बताई है, इस कहानी के बताने का मतलब ये है कि भाई उस बंदे को सारी चीजें पता हैं। उसको यह भी पता है कि यूएन के अंदर इनका उस वक्त कौन सा एम्बेसडर था और आज इनका कौन सा एम्बेसडर है और वो पाकिस्तान के साथ काम भी कर चुका है। अब आगे आज एक सीनियर नौजवान सहाफी हैं जुबैर अली खान, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मुख्तारिया गल वध गई है। खबर है कि तमाम टीवी चैनल्स को ट्रंप इंतजामिया से मुतल्लक तज्जिया करते हुए मोहतात रहने की हदायत जारी कर दी गई हैं। मजीद समीना पाशा ने एक बात की है। उन्होंने कहा कि मसला यह है कि रिचर्ड का कोई पाकिस्तानी पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड नहीं कि उसको ब्लॉक कर दें, कोई रिश्तेदार भी यहां पर नहीं जिसको उठवा लिया जाए, यहां कोई एफआईआर भी उसके खिलाफ काटने का फायदा नहीं, तो फिर अब क्या हो सकता है। मजीद उन्होंने कहा कि टाउट सहाफी समझ रहे हैं कि रिचर्ड की ट्वीट से पीटीआई वाले खुश हो रहे हैं जैसे कि कल जेल का दरवाजा खुल जाएगा और इमरान खान रिहा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, उन्हें पता नहीं ऐसा क्यों लगता है। असल में वो इस ट्वीट के जरिए जियो और दीगर को पहुंचाई जाने वाली तकलीफ से खुश हो रहे हैं जो तरीके इंसाफ के लोग हैं। अब आगे आ जाए, जरा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सामने आ गई है, वो आपके सामने रखने लगाऊं। बहुत से लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि भाई वाई सोशल मीडिया क्यों ये इमरान खान की ताकत है। देखें, सोशल मीडिया की ताकत जो है वो
इमरान खान की ताकत, ये सोशल मीडिया बन सकता है, नून लीग की भी बन सकता है, पीपल्स पार्टी की भी बन सकता है। उसके लिए आपको एक काम करना होता है, उसके लिए आपने जो सौदा रखना होता है ना, वो जरा खरा रखना होता है, जो अवाम को पसंद आए, जिसके बारे में अवाम को पता हो कि यार ये सही है, ये झूठा नहीं है, इसमें दो नंबरी नहीं है, इसमें मुनाफकत नहीं है, ये खरा सौदा है। तो अवाम ये समझती है कि भाई इमरान खान जो सौदा बेच रहे हैं वो खरा सौदा है, जो कि इस वक्त इमरान खान सौदा बेच रहे हैं हकीकी आजादी का। ये एक आप देख सकते हैं, एक इंफॉर्मेशन है कि ट्विटर के ऊपर पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल लीडर है, इमरान खान, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान, दिसंबर 2022 से लेकर दिसंबर 2024 तक इन सब के ट्विटर अकाउंट के ऊपर कितने लोगों ने फॉलो किया इनको। इमरान खान को 2.66 मिलियन लोगों ने फॉलो किया, मरियम नवाज को 0.3, शहबाज शरीफ को 0.3, नवाज शरीफ को 0.1, बिलावल भुट्टो को 0.1 और मौलाना फजल रहमान को 0.098। यानी कि इमरान खान इनसे डबल से भी आगे हैं, डबल से भी भाई ट्रिपल से भी आगे हैं इमरान खान इनसे। तो यही वजह है कि इमरान खान का जो बयानिया है वो सोशल मीडिया के ऊपर है और इमरान खान के बयानियों को लोग हाथों हाथ लेते हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया के ऊपर इमरान खान बहुत ज्यादा मकबूल है। आगे आ जाए जी, एक ट्वीट किया है हाशिम डोगर साहब, रिटायर्ड कर्नल हाशिम डोगर साहब। ये पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर थे और इमरान खान इनके जरिए पैगाम रसानी का काम भी किया करते थे। फिर ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर आ गए। उन्होंने एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क की बेहतरी और सालमियत का एक ही हल है कि इमरान खान और तमाम सियासी कैदियों को रिहा कर दें। यह बात उन्होंने की है रिपब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक, जिन्होंने सर्वे किया था जो इलेक्शन हुआ 8 फरवरी को, उस हवाले से उनके सर्वे पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर देखे गए। उन्होंने एक तजजिया दिया है। उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ की नौजवान सपोर्ट किसी के भी कंट्रोल में नहीं, आहिस्ता आहिस्ता वो पीटीआई के रवायती हाथ से निकल रही है, क्योंकि ये सपोर्ट हकीकी आज़ादी के लिए इकट्ठी हुई है। इसलिए ये अब पीटीआई के सामने खड़ी होगी, क्योंकि पीटीआई बतौर पार्टी हकीकी आज़ादी के लिए संजीदा दिखाई नहीं दे रही। वही बात जो मैंने आपको ऊपर बताई थी कि भाई ये किसी के भी कंट्रोल के अंदर नहीं है। जो भी थोड़ा सा इधर उधर होगा इमरान खान के बयानी से, उसको पकड़ेंगे, उसके ऊपर अच्छी खासी तनकीद करेंगे। अब आगे आ जाए, आखिर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सिटिंग जजेस ने कुछ बातें की हैं, वो मैं आपके सामने रखने लगा। एक केस के अंदर रिमार्क्स दिए हैं जस्टिस अतर मनुल्लाह ने, जस्टिस मलक शहजाद ने और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने। ये जरा रिमार्क्स सुनिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं। जस्टिस अतर मनुल्लाह ने कहा कि रियासत हुकूमत को गिराने और लाने में मसरूफ है, सारे अदारे सियासी मुखालफिन के पीछे पड़े हैं। ये बात की जस्टिस अतर मनुल्लाह ने। जस्टिस मलक शहजाद ने जो रिमार्क्स दिए वो जरा सुने। उन्होंने कहा कि जिस मुल्क के अंदर वजीर आजम का यह हाल हो, उस मुल्क के अंदर आम आदमी का क्या हाल होगा। उन्होंने कहा कि वजीर आजम एक दिन वजीर आजम हाउस में तो दूसरे दिन जेल के अंदर होता है, किसी को पता नहीं कि किसने कितने दिन वजीर आजम रहना है। यह उन्होंने इशारा किया इमरान खान की तरफ। मजीद जस्टिस मंदोखेल ने जो बात की, उन्होंने कहा कि रियासत की क्या बात करें, 3 वजीर आजम मारे गए, तीनों वजीर आजम के मुकदमात का क्या बना। बलूचिस्तान में सीनियर तरीन जज भी मारा गया, कुछ पता नहीं चला। असल बात यह है कि कुछ करने की ख्वाहिश नहीं। दीगर 2 सूबों की बनिस्बत सिंध और पंजाब के अंदर तफ्शीश इंतहाई नाकस है। जब तक रियासती अदारे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में होंगे यही हाल होगा। अब देखें, यह बात जो है वो मैं नहीं कर रहा, तरीके इंसाफ का कोई बंदा नहीं कर रहा, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सिटिंग जजेस ये बातें कर रहे हैं। नईम खालिद लोधी, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने यकजहती को बचाने और मुल्क को तरक्की की राह पर डालने का सादा सा फार्मूला है। सियासी असीरों को रिहा करो, नया इलेक्शन कमीशन तश्कील दो, नए इंतखाबात की तैयारी करो, आइन के मुताबिक अपना अपना काम करो। उन्होंने कहा कि अगर ये 3-4 काम कर लिए जाएं, सियासी असीरों को रिहा करना, नया इलेक्शन कमीशन तश्कील देना, नए इंतखाबात करवाना और आइन के मुताबिक अपना अपना काम करना, अगर ये कर लिया जाए तो पाकिस्तान को बचाया जा सकता है, हम आगे बढ़ सकते हैं। आखिर में एक बड़ी अहम बात की है तारक मतीन साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की। आपको पता है कि पिछले 3-4 दिनों से बात हो रही है, वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब ने भी आकर कहा कि भाई इंटरनेट की स्पीड हम नहीं बंद करते, ये वजारत दाखिला कहती हो तो हम सारा कुछ करते हैं। तो तारक मतीन ने इसके ऊपर एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि दुनिया 3G से 4G की तरफ जा रही है और वहां से 5G की तरफ जा रही है, जबकि पाकिस्तान 4G से 3G की तरफ और 3G से अब्बू-जी की तरफ जा रहा है। 4G से 3G और 3G से अब्बू-जी की तरफ जा रहा है। जो कहेंगे अब्बू-जी वही करना है।
अब्बू जी कहेंगे कि इंटरनेट बंद तो इंटरनेट बंद, अब्बू जी कहेंगे ट्विटर बंद तो ट्विटर बंद। यह पाकिस्तान के अंदर हालात है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अभी तक के लिए इतना ही। मुझे इस दुआ के साथ इजाजत दें कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान पर अपना खास फजल और करम फरमाए। मुल्क पाकिस्तान के करोड़ों लोगों पर जो कि पाकिस्तान और पूरी दुनिया के अंदर बसते हैं, उन पर अपना खास फजल और करम फरमाए। और वो लोग जो पाकिस्तान को किसी भी तरह से कोई भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनको हदायत दे। अगर उनकी किस्मत के अंदर हदायत नहीं लिखी तो फिर अल्लाह उनको इबरत का निशान बनाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।